हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे डीएलएड 2019 में समस्त प्रशिक्षुओं से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, हाल ही में आपने देखा होगा टीईटी का एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हो गया। फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड अभी तक जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इससे प्रशिक्षुओं को नुकसान होगा। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या है उलटफेर, सब कुछ इस वीडियो में जाना जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ बता दिया जाए, पीएनपी सचिव जी जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कल ही उनको निलंबित किया गया था। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, हम चलिए जान लेते हैं। देख सकते हैं अभी ई पेपर वाले भैया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और आप सभी को पता होगा यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम था उसका जो पेपर छपवाने की जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी आरएसएम को, ठीक है, जिसके निदेशक राय अनूप को दिया गया था। ठीक है, अब छपवाने का ऑर्डर दिए गए थे तो वो तो गिरफ्तार हुए ही एजेंसी के निदेशक। साथ ही फ्रेंड्स अभी जो है सचिव जी भी यानी कि संजय उपाध्याय जी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और आप सभी को सिंपली बता दिया जाए, एसटीएफ की जांच चल रही थी इस पर, और जिसमें बहुत सारे जो है शालवर भी पकड़े गए हैं, बहुत सारे टीचर भी पकड़े गए हैं, और जो भी पेपर आउट कराने वाले शिक्षक थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। और फ्रेंड्स, अब देखिए इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि सचिव अब अभी हाल ही में लगभग 5 से 6 महीने हुए नए सचिव जी आए थे, लेकिन अब फिर से एक नए सचिव आएंगे, फिर से टाइम लगेगी, फिर से सारी प्रक्रियाएं होंगी, फिर से अपनी बात रखी जाएगी, फिर से उनको समझाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें डीएलएड 2019 बैच से रिलेटेड, तो देखिए जैसे कि पहले ये था कि अब प्रमोशन को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, क्योंकि संजय उपाध्याय जी ने कहा था कि जो बैक प्रशिक्षु हैं, ठीक है, उन्हें 3rd सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन लिखित रूप में कुछ नहीं दी गई थी। अब उनका सस्पेंड प्लस गिरफ्तार होने के बाद अब जो आगे की कार्रवाई होगी वो नए सचिव द्वारा होगी। तो क्या वो नए सचिव ये सारी बातों को मान्य करेंगे, जबकि कोई लिखित रूप में भी नहीं दिया गया है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के साथ एक और मुश्किल दौर से आप सभी गुजरने वाले हैं। और बिल्कुल भी आप सभी इसको लेकर डीमोटिवेट तो नहीं होइएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। अब जो भी प्रोसेस है, फिर से आप सभी को अपनी बात रखनी होगी ज़मीनी स्तर पर, लेकिन कब? जब नए सचिव जी जो है फिर से अपनी आगे का जो कार्यभार है वो संभालें। लेकिन अभी देखिए आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि और ये भी कहा जा रहा था जो आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आपको फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन वजहों से लगभग जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें देरी होनी तय है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि अब जो पूरा ध्यान है वो इसी पर है, जो भी कार्रवाई चल रही है इसी पर है। ठीक है, तो क्या आगे के जो भी परिणाम या फिर जो 4th सेमेस्टर रिजल्ट या फिर अब 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम छोड़िए, अभी जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा या फिर प्रमोट होगा, अब इसको भी लेकर जो है संदेह मन में उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जब नए सचिव आएंगे तो फिर उनसे नए सिरे से जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। तो ये सारी दिक्कतें आप सभी को झेलना पड़ सकता है, खासकर जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म निकाला गया जिनका दोबारा से बैक है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उससे रिलेटेड उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब पेपर कब तक कराएंगे, क्या टेट में शामिल हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? अब टेट परीक्षा को लेकर कल ही आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया था कि हमारी पूरी कोशिश है कि दिसंबर लास्ट तक आपका जो पेपर है वो कंडक्ट करा दिया जाए। और जैसे कि हमने कल आप सभी को बताया भी था कि जो बेसिक शिक्षा की सचिव हैं अनामिका मिश्रा जी का कहना है कि हम ये देख रहे हैं कि कौन से रविवार को, मतलब अगर एग्ज़ाम ना हो तो उसी दिन रविवार को जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि सीटेट का भी एग्ज़ाम होना है 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये सब तो ठीक था, लेकिन फिर से अब जब एक नए सचिव आएंगे, फिर से एक नई प्रक्रिया होगी, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो भी ये प्रक्रिया है
उसमें लेट की जाएंगी, वो चाहे आपका 4th सेमेस्टर का परिणाम हो या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो या फिर प्रमोट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कि क्या दिक्कतें आपको फिर से फेस करनी पड़ सकती है, खासकर बैक प्रशिक्षुओं के लिए अगर बात यहाँ की जाए तो। और आप सभी चाहते हैं कि ये जो हमारा सेमेस्टर है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि हम इस डीएलएड नामक आप कह सकते हैं इससे जल्द से जल्द दूर हो सके, है ना, क्योंकि आप भी परेशान हो चुके हो लगभग स्टार्टिंग से ही। और अभी जो भी प्रक्रियाएं हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूपी टेट का जो ऐसा बात नहीं है कि यूपी में जो है आपके पेपर लीक नहीं होते या फिर जो भी प्रक्रिया नहीं होती, आए दिन आप देखते हैं हर पेपर लीक होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया था। एक्शन फ्रेंड्स इसलिए लिया गया है क्योंकि सर पे इलेक्शन है और अपने काम दिखाने के लिए अपनी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। बाकी आए दिन आप देख रहे होंगे बहुत सारे पेपर लीक होते हैं और ई पेपर वाले भैया आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं, लेकिन उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता है। लेकिन फिर भी अभी जो भी है फ्रेंड्स यही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जी जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी एजेंसी था पेपर छापने वाला, ठीक है, आरएसएम, उनको भी उसके निदेशक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसटीएफ की जांच अभी भी चल रही है और जो भी इसमें शामिल थे शिक्षक उनको भी निलंबित कर दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है फ्रेंड्स। आगे कोई भी अपडेट आता है आपके डीएलएड या फिर टेट से रिलेटेड तो आप सभी को इस चैनल पे दी जाएगी। आगे मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बाकी आगे जो भी होता है आप सभी को बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।